जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा अभी अभी एक बड़ा अपडेट आया है। शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार आदेश जारी होते रहे हैं, उनमें से एक और जो अपडेट है प्यारे साथियों, सभी शिक्षकों के लिए अपडेट आई हुई है। 3 लाख प्यारे साथियों, जनवरी महीने में यानी कि 2026 में 3 लाख शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। वो कौन से शिक्षक हैं जिनका वेतन बढ़ने वाला है, नई गाइडलाइंस के तहत क्या नई गाइडलाइंस जारी होने वाली है, उसमें क्या कुछ है, वो आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शिक्षा विभाग से हर अपडेट जानने के लिए इससे जरूर जुड़िएगा। साथियों, आइए हम बढ़ते हैं अपडेट की ओर। जो कुछ भी अपडेट है वो जानकारी हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। पहले इस अपडेट को समझिएगा, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि राज्य के सभी शिक्षकों की होगी प्रोन्नति, मिलेगी देह सुविधाएं। अब ये कब से लागू होने आ रही हैं, इसी में आपको दिखाई दे जाएगा। साथियों, यहाँ पे देखिएगा कि राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्य तमाम शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया जनवरी महीने से आरंभ हो रही होगी। जी हाँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोन्नति की प्रक्रिया जनवरी महीने से आरंभ होगी। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की ओर से शिक्षकों की प्रोन्नति देने एवं संबंधी कवायद शुरू कर दी गई है। साथियों, बता दें, शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी मामलों की निष्पादन के लिए प्यारे साथियों तालिका का निर्माण किया जा रहा है। प्रोन्नति के लिए शिक्षकों की सेवा निरंतरता से संबंधित गाइडलाइंस जिलों को जारी कर दी गई है। जी हाँ, जो प्यारे साथियों गाइडलाइंस हैं, नई गाइडलाइंस है, वो सभी जिलों को यहाँ पे मुहैया करा दी गई है। शिक्षा विभाग ने यह निर्देश दिया है कि शिक्षकों को जो सभी देय सुविधाएं हैं, जी हाँ, सभी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही साथ छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को प्यारे साथियों रेशनलाइजेशन होगा और इसके तहत जिन स्कूलों में प्यारे साथियों सरप्लस शिक्षक होंगे वे आवश्यकता वाले स्कूल में भेजे जाएंगे। यह कार्य हर जिले में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। साथियों, बता दें कि जिन जिलों में शिक्षकों को दिए गए वेतन संरक्षण के आधार पर उन्हें बकाया भुगतान नहीं हुआ है, उस अविलंब भुगतान किया जाएगा और उस वैसे विशिष्ट शिक्षकों को जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है उन्हें योगदान की तिथि से बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। जी हाँ, ये यहाँ पे जो अपडेट थी मैं आप सभी को यहाँ लेकर आया था कि आखिर उन शिक्षकों को ये साथियों जनवरी में यहाँ पे प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसमें साफ साफ कहा गया है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ अगली अपडेट को लेकर जो आया था, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 27,171 शिक्षकों को प्रखंड आवंटित किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर तक, जी हाँ 31 दिसंबर तक पोस्टिंग करने का लक्ष्य रखा है। आइए इस अपडेट को भी ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया। राज्य के सरकारी स्कूलों के अंतर जिला स्थानांतरित 27,171 शिक्षकों को प्रखंड आवंटित कर दिए गए हैं। साथियों, आवंटित प्रखंडों के स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग 31 दिसंबर तक करने का शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। साथियों, प्रखंड आवंटन के लिए अंतर जिला आवंटित 27,171 शिक्षकों से 5-5 प्रखंडों के विकल्प ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मांगे गए थे। इसके लिए प्यारे साथियों 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक की तिथि तय की गई थी। उसके बाद 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रखंड आवंटन का लक्ष्य था। साथियों, इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर वी राजेंद्र के द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गई थी। मार्गदर्शिका में कहा गया था कि जिन शिक्षकों को चुने गए 5 प्रखंडों में रिक्ति नहीं होगी उन्हें जिला के अंदर अन्य प्रखंडों में रिक्ति के अनुसार भेजा जाएगा। किसी भी प्रखंड या विद्यालय में यदि विषयवार रिक्ति सीमित है
तो उसे सबसे पहले नियमित शिक्षक, उसके बाद विशेष शिक्षक और अंत में विद्यालय अध्यापक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें साफ साफ ये बात कही गई है। आगे देखिएगा कि बिहार में जो शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 है वो नए साल का तोहफा देने जा रही है। खुशखबरी यह है कि गृह जिला और मनचाही पोस्टिंग का अब रास्ता साफ हो गया है। आइए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो कि गृह जिला में मनचाही पोस्टिंग संभव है। जी हाँ, जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। 6 लाख से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं साथियों बता दें कि महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता मिलेगी और प्यारे साथियों पारदर्शी, आसान और डिजिटल प्रक्रिया होगी जिसमें महिला और दिव्यांगों को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों 6 लाख शिक्षकों को इसमें लाभ मिलने जा रहा है इस शिक्षा को पोर्टल के माध्यम से। आगे देखिएगा शिक्षकों के लिए ताज़ा और अहम जानकारियाँ क्या हैं। विद्यालय आवंटन, यानी कि प्यारे साथियों जिनका जिला आवंटन हो चुका है उन्हें दिसंबर माह के अंत तक प्रखंड एवं विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। साथियों ट्रांसफ़र, जो शिक्षक साथी वंचित रह जाएंगे उनका स्थानांतरण नई ट्रांसफ़र नीति के तहत किया जाएगा। जी हाँ, अभी जो ट्रांसफ़र चल रहा है इसमें अगर बच्चे शिक्षक रह जाते हैं तो 2026 में जो नई प्यारे साथियों ट्रांसफ़र नीति तैयार की गई है उनके अनुसार बचे हुए शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। साथियों डीए और एचआरए क्या कुछ मामला है ज़रा समझिएगा। साथियों डीए एचआरए संबंधित मामलों का निपटारा विभाग द्वारा अतिशीघ्र किए जाने की संभावना है। सुरक्षा की बात करें तो सभी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना पर अभी विचार किया जा रहा है। साथियों 1 जनवरी से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शिक्षकों की उपस्थिति टैब के माध्यम से ऑनलाइन बनाई जाएगी जिससे नियमित निगरानी की जाएगी। जी हाँ, नियमित निगरानी की जाएगी और ये भारत साथियों टैब के माध्यम से बनाई जाएगी। जी हाँ साथियों आगे बात करें कि शिक्षा विभाग की लगातार जैसे कि खबरें आ रही हैं कि अब जो यहाँ पे प्यारे साथियों आपको बता दें कि जो शिक्षक बचे हुए हैं ट्रांसफ़र को लेकर, जो शिक्षक ट्रांसफ़र में अभी बचे हुए हैं उनका ट्रांसफ़र प्यारे साथियों अगली नई जो प्यारे साथियों ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति बनी है उसके तहत इन शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। और अभी जो प्यारे साथियों जिन्हें विद्यालय आवंटन नहीं हो पाया है उन्हें प्यारे साथियों दिसंबर महीने के अंत में शिक्षा विभाग ने लक्ष्य रखा है कि दिसंबर महीने तक प्यारे साथियों उनको विद्यालय उनका आवंटित कर दिया जाए। जो शिक्षकों को भी विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है उनका दिसंबर में प्यारे साथियों कम्प्लीटली विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा और ट्रांसफ़र के लिए नई ट्रांसफ़र नीति बनी है उसके तहत शिक्षकों का लगातार यहाँ पे अपडेट दिया गया है। आगे मैं बात करता हूँ कि 6 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह जिला में मनचाही पोस्टिंग संभव हो पाएगी। साथियों लगातार शिक्षा विभाग की खबर पाने के लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि लगातार अपडेट हम देते रहे हैं और आगे देते भी रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।